Hey there guys, this is Ankit here and after roughly 2 months मैं वापस से ये वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ। लाइक HTML पार्ट 1 मैंने कंप्लीट कर दिया था लेकिन पार्ट 2 एंड 3 अपलोड नहीं कर पाया, बट मैं अभी फिर से इसे कंटिन्यू कर रहा हूँ एंड इवेंचुअली पार्ट 1 जो था HTML का, उसने वो वीडियो ने मुझे काफ़ी हेल्प किया। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, क्योंकि एक तो मैंने इसे कोडिंग थोड़ा किया नहीं था मैंने, सो रिवाइज करने के लिए मैंने वो वीडियो 2x में देख लिया था एंड इट हेल्प मी अ लॉट नाइसली। सो या इन शॉर्ट अभी से मैं ट्राई करूँगा सीरीज़ को कंप्लीट करने का एज पर माई लर्निंग कर्व, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ मैं जो एक हफ्ते में सीखता हूँ उस चीज़ को मैं यूट्यूब में अपलोड करूँ, मैं ये ट्राई कर रहा हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आज हम लोग HTML लेवल 2 को देखेंगे। सो इन डेल्टा बैच HTML लेवल 2 में क्या क्या कराया गया है एंड या वन थिंग, ये सीरीज़ उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा जो कि ऑलरेडी डेल्टा बैच के स्टूडेंट्स रह चुके हैं, क्योंकि मैं इसमें से स्क्रैच से कोडिंग नहीं करा रहा हूँ, मैं जस्ट सारी चीज़ को रिवाइज करा रहा हूँ पॉइंट वाइज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हियर्स आवर फर्स्ट टॉपिक, इनलाइन वर्सेस ब्लॉक एलिमेंट। साइड में इस चीज़ को भी ऑन कर लेता हूँ। ओके, सो या here it's written heading element is equals to block element, paragraph element is equals to block, anchor tag inline, image element inline. Okay, so what is block element and inline element? Let's see that. So यहाँ पे you can see that I have written in this h1 tag there is h1 tag and there is p tag, paragraph tag. So ये लिखने से you can see that कि या इसको यहाँ पे कोड रन करने से वी आर सीइंग दैट बी और सीईओ एंड अंकित मंडल अलग अलग आए हैं। मतलब पहले बी और सीईओ एंड उसके नीचे अंकित मंडल आया हुआ है, बट नेक्स्ट टाइम जब हम लोग एंकर टैग यूज कर रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट एंकर टैग एंड देयर इज सेकंड एंकर टैग। सो यहाँ पे ऐसा नहीं आया है कि लाइक यहाँ पे गूगल और यूट्यूब, गूगल के नीचे यूट्यूब आना चाहिए था अगर पहले के मुताबिक हम लोग देखें। लाइक अकॉर्डिंग टू दिस टू कोड्स ये ऊपर नीचे आया हुआ है, लेकिन गूगल एंड यूट्यूब अगल बगल आया है। सो इसका मतलब ये है कि लाइक इनलाइन एलिमेंट्स में जो कोड्स है वो अगल बगल आ जाएंगे, लाइक साइड बाय साइड स्टैक हो जाएंगे। एंड ब्लॉक एलिमेंट्स मतलब उसमें जो कोड्स रहेगा वो मतलब एक के बाद दूसरा आ जाएगा, वैसा है काइंड ऑफ। ओके, मैं इसमें ज़्यादा टेक्निकल वे में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मतलब टू गेट द बेटर अंडरस्टैंडिंग कि लाइक कैसे क्या काम कर रहा है, लाइक माई एज पर माई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उस चीज़ को एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगा। एंड या यहाँ पे मैंने लिखा है नाउ इंस्पेक्ट दिस फोर कोड्स टू चेक हाउ अ ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट लुक्स लाइक। सो लाइक या 2 महीना हो चुका है, मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ लाइक, बढ़िया आई ट्राई दिस। सी इंस्पेक्ट, ओके यहाँ से करना है। ओके, हाँ यू कैन सी दैट मैंने यहाँ पे बी और सीईओ में इंस्पेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे जब कर्सर रखा है तो ये ओके, सो ये पूरा बी और सीईओ आके लेफ्ट से लेके राइट तक फुल सिलेक्टेड है, सिलेक्ट हो चुका है। सेम गोज फॉर अंकित मंडल, लाइक द पैराग्राफ टैग एंड h1 टैग में सेम हो रहा है। ओके, लेफ्ट से लेके राइट तक फुल स्क्रीन वो कवर कर रहा है, बट एंकर टैग में गूगल जस्ट मतलब अपना तक ही सिलेक्ट हुआ है, मतलब जी से लेके ई तक का ही वो सिलेक्ट हुआ है, मतलब फुल लेफ्ट से लेके राइट तक का स्क्रीन सिलेक्ट नहीं हुआ है यहाँ पे। एंड सेम गोज फॉर यूट्यूब, मतलब वो अपने में ही मतलब सिलेक्ट हो चुका है, मतलब पूरा स्क्रीन को वो सिलेक्ट नहीं कर रहा है। सो वी कैन लाइक यू नो फाइंड कि कौन सा ब्लॉक एलिमेंट है एंड कौन सा इनलाइन एलिमेंट है। दिस इज वन ऑफ द वे वी कैन इजिली अंडरस्टैंड। सो इस चीज़ को बंद करते हैं। नेक्स्ट इज मैंने एक एच आर टैग यूज किया है। यू कैन सी द
Definition of that: the HR element represents a paragraph level thematic break. Example: a scene change in a story or a transition to another topic within a section of a reference book. मतलब यहाँ पे मैंने पहला सेक्शन लिया है, फर्स्ट सेक्शन, ओके, एंड यहाँ पे मेरा सेकंड सेक्शन है, दो सेक्शंस है। सो मैं चाहता हूँ कि इन दोनों सेक्शंस के बीच में एक ब्रेक ऐड, मतलब एक लाइन टाइप कुछ आ जाए कि उस चीज़ को ब्रेक कर दे। उसके लिए मैं ब्रेक एलिमेंट का भी यूज़ कर सकता हूँ, ब्रेक टैग का भी यूज़ कर सकता हूँ, वीआर टैग, और एच आर टैग का भी यूज़ कर सकता हूँ। तो एच आर टैग देने से क्या है कि एक लाइन से ये मतलब एक लाइन यहाँ पे हाईलाइट हो जाता है, सो इजी अंडरस्टैंडिंग होता है उस चीज़ की वजह से। एंड बीयर टैग यूज़ करने से क्या, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लाइक बी और सीओ एंड अंकित मंडल के बीच में जो गैप है, वैसा काइंड ऑफ गैप देगा। सो फॉर दैट रीजन आई हैव यूज्ड एचआर टैग। सो सेक्शन 1 कंप्लीट हो चुका है। द नेक्स्ट इज सेक्शन 2 एंड इट इज डेवलपमेंट। सो yeah, div is a container used to hold other HTML elements or group elements together. यहाँ पे हम मैंने डिव लिखा है एंड उसके बीच अंदर मैंने गूगल एंड फेसबुक को लिखा हुआ है, ओके। एंड नेक्स्ट मैंने, ओके यार कोड लिखना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट मैंने सेपरेटली एंकर टैग यूज करके यूट्यूब दिया है। सो यहाँ पे क्या किया मैंने, दो एंकर टैग को डिव के अंदर रखा है एंड मैंने और एक एंकर टैग को डिव के बाहर रखा है। सो इट इज, हाँ, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि जो मैंने गूगल एंड फेसबुक जो एंकर टैग में मैंने यूज किया है इनसाइड अ डिव, वो एक दूसरे के साथ आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि एंकर टैग हम लोगों ने देखा है कि पहले इट्स एन इनलाइन एलिमेंट, सो आपस में मर्ज हो चुके हैं। बट यहाँ पे जो थर्ड एंकर टैग हमने यूज किया है, वो थर्ड एंकर टैग इसके साथ मतलब अलाइन नहीं हुआ। टेक्निकली यूट्यूब जो है उससे इस जगह पे आना चाहिए था, मतलब फेसबुक के बाद, ओके, इसके बाद से स्टार्ट होना चाहिए था, बट वो नीचे से स्टार्ट हुआ है। वो इसलिए हुआ है क्योंकि हमारा जो div एलिमेंट है वो एक ब्लॉक एलिमेंट के तरह एक्ट करते हैं, इन द सेंस द div एलिमेंट्स जो भी होते हैं टैग्स, वो आके ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ओके। एंड यहाँ पे लिखा है मैंने, div is a block element, it separates Facebook, Google and Facebook and YouTube in block, though three are anchor tags, that is inline, okay। So वही चीज है। Next section is span element. Span is also a container used to hold HTML elements together, but it is inline element. Okay. So यहाँ पे एक डिफरेंस है स्पैन और div का, दोनों ही कंटेनर्स हैं, दोनों चीज़ों को स्टोर करने के लिए काम आते हैं। स्टोर इन द सेंस क्या चीज़ के लिए, जैसा कि यहाँ पे मैंने ये सेक्शन जो यूज़ किया है, सेक्शन के अंदर मैंने इन सब चीज़ों को कोड डाउन किया है। सो उसी तरह हम लोग यहाँ पे div या फिर स्पैन भी यूज़ कर सकते हैं। उनका भी सेम फंक्शनैलिटीज़ है, तुम अंदर कोई भी चीज़ को स्टोर करना। एंड likewise, okay, where I was, span. So यहाँ पे मैंने सेम एंकर टैग यूज किया है प्रीवियस केस के जैसा। यहाँ पे 3 एंकर टैग यूज हुआ है गूगल फेसबुक स्पैन टैग के अंदर, एंड अलग से सेपरेट से और एक एंकर टैग जो स्पैन टैग के बाहर हो। सो यहाँ पे ऐसा हुआ है कि तीनों जो कोड्स है एंकर टैग के अंदर, वो चीज एक सिंगल लाइन में इंटरप्रेट हुआ है, रेंडर हुआ है। बट प्रीवियस हमने देखा था कि गूगल फेसबुक एक सेपरेट था एंड यूट्यूब उसके नीचे था अलग से। सो यहाँ पे ये गूगल फेसबुक यूट्यूब एक साथ इसलिए आया हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो हमारा स्पैन टैग है वो आके एक इनलाइन एलिमेंट है, एंड एज यू नो दैट एंकर टैग इज आल्सो एन इनलाइन एलिमेंट, सो वो सब एक साथ मर्ज हो चुका है, मतलब एक लाइन पे आ चुका है। नेक्स्ट इज एच आर टैग, जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिया है, बट या लेट्स सी। हॉरिजॉन्टल एलिमेंट br and yeah, hr tag is a horizontal element, and मैंने जो पहले बोला था br tag, so वो आके लाइन ब्रेक के लिए यूज किया जाता है, ओके। सो हियर इज अ पैराग्राफ,
पैराग्राफ एलिमेंट, जहाँ पे मैंने दिया है कि आई यूज टू बिलीव वी वर, ओके ये गाना है यहाँ पे, ओके आई यूज टू बिलीव वी वर बर्निंग ऑन द एजेस ऑफ द ब्यूटीफुल। सो ये मैंने एक पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर मैंने लिख दिया है, पैराग्राफ टैग के अंदर लिखा है मैंने। एंड देन उसके बाद मैंने एक एच आर टैग का यूज़ किया है, एंड उसके बाद मैंने फिर से एक पैराग्राफ एलिमेंट यूज़ किया है। ओके, सो हियर वी कैन सी दैट हियर इज दिस इज आवर फर्स्ट पैराग्राफ एंड दिस इज आवर सेकंड पैराग्राफ। ओके, एंड उसके बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ चुका है। दिस इज हाउ हॉरिजॉन्टल टैग भी हम लोग यूज़ करते हैं इस चीज़ को। The next topic is fifth topic, subscript and superscript tag. Okay, so ये क्या चीज़ है? सबस्क्रिप्ट मतलब H2O, हम लोग H2 का फॉर्मूला जानते हैं। सो H2 हम लोग कैसे लिखते हैं, उसमें 2 हम लोग नीचे लिखते हैं। ओके, सो ऐसा क्या बोलते हैं, ऐसा कोड्स जहाँ पे um, हम लोग फॉर एग्जांपल H2O O2 जहाँ पे जो नंबर्स या फिर कुछ भी एंटिटीज है वो नीचे नीचे तरफ आए। ओके, उस चीज को हम लोग सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। एंड एंड जो चीज मतलब जैसा a प्लस बी द होल स्क्वायर है, जो ऊपर की तरफ जाते हैं। आई डोंट नो लाइक प्रॉपर क्या टर्म यूज करूँ, सो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके गाइस, सो उस चीज में हम लोग सुपरस्क्रिप्ट यूज करते हैं। ओके, एंड हियर मैंने एक ट्रिक यूज किया है इस चीज को याद करने के लिए। लाइक सबस्क्रिप्ट में जो बी एलिमेंट है, बी एलिमेंट में जो ये कर्व है, कर्व नीचे का तरफ है। सो इससे हम लोग याद रख पाएंगे कि जो जो भी एंटिटीज है वो नीचे की तरफ आएगा एलिमेंट्स की। एंड सुपरस्क्रिप्ट में जो पी एलिमेंट है इसमें क्या कर्व ऊपर का तरफ है। सो इससे हम लोग याद रख पाएंगे कि जो भी एंटिटीज सुपरस्क्रिप्ट को उसमें आएगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, लाइक स्क्वायर ऊपर का तरफ जाएगा। एंड सबस्क्रिप्ट में जो भी लाइक स्क्वायर टाइप चीज आएगा वो नीचे का तरफ, क्योंकि कर्सर लाइक एक कर्व नीचे का तरफ है, वो नीचे का तरफ जाएगा। मतलब एक मतलब याद करने के लिए एक ट्रिक मैंने सोचा है उसके रिगार्डिंग। ओके, सो यहाँ हम लोग यहाँ पे सबस्क्रिप्ट कैसे नोट करेंगे उस चीज को देखते हैं। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एच, जो चीज नीचे का तरफ आएगा। ओके, नॉर्मल जो सेंटेंस है लाइक एच ओ आके नॉर्मल है। सो टू आके उसके बीच में आके नीचे का तरफ आ रहा है, टू इज कमिंग डाउनवर्ड्स। सो जो चीज डाउनवर्ड्स आएगा वो चीज हम लोग सबस्क्रिप्ट टैग के सेंटर में लिखेंगे। ओके, एंड स्टार्टिंग एलिमेंट क्या है, एच है। सो एच हम लोग सबस्क्रिप्ट के स्टार्टिंग में लिखेंगे और एंडिंग एलिमेंट इज वो हम लोग लास्ट में लिखेंगे। एंड सेम गोज फॉर सुपरस्क्रिप्ट टैग एज वेल। ओके, जो चीज ऊपर जाएगा वो चीज हम लोग सेंटर में लिखेंगे सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट के बीच में। एंड सुपरस्क्रिप्ट के स्टार्टिंग में ए प्लस, ओके यहाँ पे टू जो है वो एंडिंग में लास्ट में फॉर्म हुआ है। सो लास्ट में लास्ट एलिमेंट इज डेफिनेटली टू। सो सुपरस्क्रिप्ट टैग के लास्ट में हम लोग कोई भी एलिमेंट नहीं लिखेंगे, टाइप नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पे कुछ है नहीं एक्चुअली। ओके, so that was our subscript and superscript tag. Next is practice question 4, which is reprint the following on the screen using H1 heading elements. So this is our practice question number 4. Yes. So हमें एक्चुअली इस चीज को प्रिंट करना है। Pythagoras theorem says a plus b the whole square is equals to c square, and next is formula for glucose is C6H12O6। so इस चीज को हम लोग कैसे मतलब कोड डाउन करेंगे। सेम इस चीज को ही हमें मतलब एंटर मतलब रेंडर करना है। ओके, सो हियर वी कैन सी दैट इट्स प्रोबेबली H1 एलिमेंट, H1 एलिमेंट के अंदर ही लिखा गया है, एंड दिस इज ऑल्सो हैव बीन रिटन इन H1 एलिमेंट। ओके, सो फर्स्ट हम लोग H1 एलिमेंट यूज करेंगे। ओके, लाइक हियर देन H1 एलिमेंट के अंदर पाइथागोरस थ्योरम सेज, ये आ चुका है। ओके, ये हम लोग इसमें लिख देंगे। एंड नेक्स्ट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। इस चीज को कैसे
यहाँ पे वी कैन सी दैट 2 जो है वो ऊपर का तरफ आ रहा है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज सुपरस्क्रिप्ट। क्यों? पी, मैंने बोला था पी कर्व ऊपर का तरफ है पी में। सो दिस इज डेफिनेटली सुपरस्क्रिप्ट। सो हम लोग टैग भी सुपरस्क्रिप्ट का यूज करेंगे। ओके, लाइक हियर यहाँ पे ए पहले आएगा तो सुपरस्क्रिप्ट के पहले हम लोग ए लिखेंगे, देन सेंटर में 2, देन सुपरस्क्रिप्ट हो जाने के बाद ये फर्स्ट सुपरस्क्रिप्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। ओके, फर्स्ट वाला हो चुका है, देन प्लस बी लास्ट में है। सो उसके बाद प्लस बी आएगा, देन हम लोग फिर से एक सुपरस्क्रिप्ट ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पे दूसरा फिर से हम लोग ऊपर एक स्क्वायर डालेंगे। लाइकवाइज हम लोग सुपरस्क्रिप्ट यूज करके उसमें और एक बार 2 मेंशन करेंगे। एंड सिमिलरली इसी तरह है फॉर्मूला, यू कैन कोड, यू कैन सी दिस लाइक कैसा ये वर्क कर रहा है। आई होप कि कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया है। सो प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट इज सिमेंटिक मार्कअप टैग। सो व्हाट इज सिमेंटिक टैग? सिमेंटिक एंड नॉन सिमेंटिक टैग डेफिनेशन देख लेते हैं। हेडिंग एलिमेंट, पैराग्राफ एलिमेंट, इमेज टैग। टैग ये इक्वल्स टू टैग के नाम से ही पता चल रहा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस टैग। ओके, सो यस, H1 टैग हेडिंग टैग से हमें पता चल रहा है कि ये हेडिंग के लिए यूज किया जाता है। पैराग्राफ टैग से नाम से पता चल रहा है कि इट इज यूज टू लाइक पैराग्राफ के लिए यूज किया जाएगा। एंड इमेज सेम थिंग। एक्चुअली यहाँ पे इमेज टैग नहीं आएगा, देयर इज अ रीजन, वो चीज आई थिंक मैं नेक्स्ट एक्सप्लेन करूंगा क्यों नहीं आएगा। एंड नेक्स्ट इज नॉन सिमेंटिक टैग लाइक div टैग, span टैग। क्यों? टैग के नाम से पता नहीं चल रहा है व्हाट इज द यूज ऑफ दिस टैग। ओके, क्योंकि या टैग div span इससे नाम से हमें पता नहीं चल रहा है कि ये चीज क्या के लिए यूज किया जा रहा है, मतलब इसका फंक्शन क्या है पेज में, एचटीएमएल के पेज में। So the benefit of using semantic tag is equals to, example, use header tag instead of div tag or div tag for page top content. Why? For meaningful layout. Oblique layout is structured for because the layout will be structured. It will become SEO friendly and it will be readable. ओके, so इसमें बोला गया है कि जब भी हम लोग कोई भी पेज का स्टार्टिंग का पेज को स्टार्ट करें, सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग div टैग वी कैन पुट हेडर टैग फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कि वो आके हमारा स्टार्टिंग का मतलब एलिमेंट है काइंड ऑफ। ओके, सो हियर इज सिमेंटिक टैग का और थोड़ा सा बेटर एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। लाइक सिमेंटिक टैग्स वी कैन यूज हेडर टैग, मेन टैग्स, फुटर टैग एंड नेविगेशन टैग। ओके, इसे रेंडर करते हैं। सो हेडर में दिस इज अ हेडर टैग, हेडर एलिमेंट जहाँ पे हमने बी और सी ओ मेंशन किया है। मेन टैग में मेन एलिमेंट में हम लोगों ने दिस इज माय मेन कंटेंट लिखा हुआ है। एंड फुटर द लास्ट। सो एक पेज में कैसा होता है, शो कर देता हूँ एक चीज को। एक पेज में क्या होता है, ऊपर का पार्ट, देन लास्ट का पार्ट एंड देन सेंटर का पार्ट, इसी तरह होता है। सो इससे हमें पेज का अंडरस्टैंडिंग मिल रहा है कि हाउ अ पेज लुक्स लाइक, वर्क्स, कैसा वो वर्क करता है। सो फुटर में हम लोगों ने दिया मेड विथ हार्ट्स, अंदर का जो भी कंटेंट है वो हमने इसमें मेंशन किया है। सेक्शन इक्वल्स टू सिमेंटिक टैग यूज्ड इन प्लेस ऑफ div टैग्स। ओके, सो सेक्शन टैग एंड div टैग सेम ही यूज केस है, बट मैं सेक्शन टैग को ही ज्यादा यूज कर रहा हूँ फिलहाल। दैट वाज हियर। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस क्वेश्चन 5, add semantic markup to your portfolio page. Practice question 5, 1, 2, 3, 4. Yeah, I guess मैंने ये किया है। So this is my बेसिक पोर्टफोलियो जो मैंने पहले स्टार्टिंग में बनाया था फर्स्ट प्रोजेक्ट में। एंड यहाँ पे सारा कोड सेम है, कोड्स पहले के जैसे ही सेम है, बट द चेंजेस यहाँ पे हुआ है कि
यहाँ पे हम लोगों ने एक हेडर टैग यूज किया है। ओके, देन यहाँ पे मैंने 3 सेक्शंस यूज किया है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग मेन टैग के अंदर नोट डाउन कर सकते हैं, इसके अंदर रख सकते हैं। Let me paste. Nice. ओके, सो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, मैंने जो भी 3 सेक्शंस था उसको मेन टैग के अंदर मैंने स्टोर कर दिया। सो नाउ इट इज प्रिटी मोर सिंपल कि ये पेज में हमारे जो हमारा पोर्टफोलियो का जो पेज है उसमें 3 ही मेन चीज़ कंपोनेंट्स है। फर्स्ट इज इट्स हेडिंग, सेकंड इज उसका बीच का जो मेन कंटेंट है, एंड थर्ड इज फुटर टैग, फुटर। इस चीज़ को हम लोग इंस्पेक्ट करते हुए देखते हैं हाउ इट लुक्स लाइक। इंस्पेक्ट हेडर मेन फुटर। ओके, सो या हमने यहाँ पे हेडर एलिमेंट में हमने क्लिक कर दिया है, एंड वी कैन सी दैट हेडर एलिमेंट के अंदर मैंने क्या क्या चीज़ ऐड किया है। सो ये ब्लू कलर से जो भी मार्क हुआ है वो आगे हमारा हेडर एलिमेंट का कंटेंट है। एंड नेक्स्ट इज मेन एलिमेंट। सो मेन में हम लोग देखेंगे कि मेन में हम लोगों ने क्या क्या स्टोर किया है। मेन एलिमेंट में वो हमने दिया है एजुकेशन से लेके हॉबीज तक का जो चीज़ है वो मैंने मेन टैग के अंदर मेंशन किया है। एंड एट लास्ट फुटर, फुटर एलिमेंट में मैंने कॉन्टैक्ट से लेके एंड तक का चीज़ मैंने मेंशन किया है। सो इस तरह हम लोग इंस्पेक्ट का यूज़ करके कोड को और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि कौन सी चीज़ क्या के लिए यूज़ किया गया है। ओके, वेट अ मिनट। नॉट गुड। सो दिस वाज आवर प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 जो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट इज HTML entities. What is HTML entities? Okay, the HTML entities begin with ampersand, like हम लोग जो and का सिंबल यूज करते हैं वो that उस सिंबल से वो स्टार्ट होता है HTML entities, and it ends with semicolon, ये with this element. Second point, it is used to display characters like emojis that are difficult to type with standard keyboard. मतलब कीबोर्ड से हम लोग कुछ emojis होते हैं वो चीज़ हम लोग टाइप नहीं कर सकते, सो उस केस में हम लोग HTML एंटिटीज का हेल्प ले सकते हैं। थर्ड यूज केस इज यूज टू डिस्प्ले अ रिजर्व कैरेक्टर, एग्जांपल प्लस माइनस, लेस देन, ग्रेटर देन, ब्रैकेट। बस डायरेक्टली हम लोग अगर लेस देन ग्रेटर देन ये सब सिंबल कीबोर्ड से टाइप करेंगे, देन करने से HTML में इंटरप्रेट इट एज अ कोड। मतलब वी नो दैट कि हम लोग कोई भी कोड लिखने से इस तरह मेंशन करते हैं, लाइक ये सिंबल लेस देन पी, सॉरी ग्रेटर देन पी, ग्रेटर एंड लेस देन पी। आई एम अ बिट कंफ्यूज। हम लोग ऐसा यूज करते हैं, सो इसका वजह से हम लोगों का एक कोड फॉर्म हो जाता है बाय यूजिंग जस्ट दिस सिंबल। सो अगर कोई टाइम हम लोग अगर फॉर एग्जांपल वी विश्ड कि 2 इज लेस देन 3, हम लोग ऐसा यूज करें, यू कैन सी हियर दैट 3 एक कोड के जैसा मार्क हो चुका है। सो उस चीज से उस वैसा चीज ना हो हमारे कोड के बीच में, उस टाइम हम लोग HTML एंटिटीज को यूज करेंगे। एंड ऑल्सो वी आर यूजिंग इट फॉर इनविजिबल कैरेक्टर, मतलब एग्जांपल स्पेस इन HTML to give space okay, in HTML to give space between two words we can give only maximum one space. If we need it more by double tapping space bar won't work here, which implies use code ampersand NDSP semicolon. Okay, इस चीज को एक्सप्लेन करता हूँ क्या बोला है यहाँ पे। um, here it is, हाँ। So we'll use these things inside of div tag,
and you can see that this is a paragraph element, and इस paragraph element में हम लोग चाहते हैं कि okay, I'm showing you here कोड में don't see the code at first. क्या करना है पहले वो देख लेते हैं, देन कोड को अच्छे से समझ पाएंगे. हमें चाहिए कि बी और सीईओ के बीच में इतना सारा स्पेस आ जाए, बी और सीईओ एक साथ, एंड बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होने के बाद सीईओ है. सो क्या हम लोग ये चीज़ को कीबोर्ड में मतलब टाइप करके कर सकते हैं? लेट्स सी दैट. वी आर यूजिंग ए पैराग्राफ एलिमेंट एंड वी विल यूज बी और सीईओ. ओके, सो यहाँ पे मैंने ओके सबको एक साथ लिख देते हैं. सो ये यहाँ पे बी और सीईओ तीनों एक साथ है. सो नाउ वी विल गिव अ फर्स्ट स्पेस एंड लेट्स सी यहाँ पे क्या चेंजेस आता है इस जगह पे. सो आफ्टर गिविंग फर्स्ट स्पेस वो मूव कर चुका है, एंड सेकंड स्पेस, थर्ड स्पेस, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट. सो मैं जितना बार भी यहाँ पे मैंने स्पेस बार का यूज़ किया है, ये सीईओ लाइक एक स्पेस बार की बात ये लाइक स्लाइड नहीं हुआ है, मतलब बहुत मूव नहीं किया है. ओके, एंड सिमिलरली यहाँ पे नीचे का जो एलिमेंट है इसमें हम लोग इसी चीज़ को अगर करना चाहें, सो हमें यहाँ पे एम्परसैंड एनबीएसपी सेमीकोलन को यूज़ किया है. जितना बार हम लोग यूज़ करेंगे उतना बार वो स्पेस आएगा. First, this is our first time we are using it, then it's second time, then third time, fourth time, fifth time. So यहाँ पे टोटल बी और सीओ के बीच में टोटल 5 टाइम्स हम लोगों ने स्पेस को यूज किया है. द नेक्स्ट इज पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर हम लोग लिखेंगे बी और सीईओ, एंड हम लोग यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन का सिंबल वाला यूज करेंगे. एंड फॉर दैट वी हैव यूज्ड at the rate ampersand LT semicolon. And yeah, likewise जैसे यहाँ पे स्टार स्टार का कोड अगर हम लोग स्टार इट इज एन इमोजी, काइंड ऑफ इमोजी. सो हम लोग स्पेशल का इमोजी. सो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे अगर लाना चाहें तो हमें यूज़ करना पड़ेगा एम्परस्टैंड बिग स्टार सेमीकोलन. सो इफ़ यू आर यूजिंग दिस कोड वो चीज़ यहाँ पे रेंडर हो जाएगा. सो कहाँ से हम लोग को बाय द वे ये जो कोड्स है मतलब एड ampersand big star semicolon ampersand amp semicolon, ये सब हमें कहाँ पे मिलेगा? जस्ट यूज गूगल क्रोम एंड HTML entities रेफरेंस अगर मार के देखे then we will get into Web3 schools. हाँ, इसे लॉगिन करने बोल रहे हैं. या काइंड ऑफ मतलब गूगल क्रोम में जाके HTML entities रेफरेंस या कोड्स मारिए, आपको मिल जाएगा मतलब कहाँ से आप लोग इस चीज़ को रिट्रीव कर सकेंगे. So this was our HTML entities section. Next is practice question 6. Practice question 6. Print the following. The sky is cloudy and it will rain today. On the screen using H1 heading element and add cloud and rain image entities. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So actually हमें क्या करना है? हमें इस कोड को लिखना पड़ेगा. We have to type this code and उसमें हमने टाइप करना है the sky is cloudy and it will rain today. So instead of cloudy and rain we will use its picture. So उस चीज़ को हम लोग कैसे करेंगे उस चीज़ को यहाँ पे बोला गया है. So for this we will use H1 element, उसके अंदर हम लोग ये सारा contents लिखेंगे, and for the cloud element and rain element pictures we will use the entities like ampersand hash 9729 semicolon, that is for cloud, and for rain we'll use ampersand hash 9748 semicolon. So इस चीज़ को यूज़ करने से हमें ये आउटपुट मिल जाएगा, फाइनल आउटपुट. Next is our section emits. What is emits?
दिस इज इंटरेस्टिंग, बिकॉज मुझे जब ये पता चला, ये बहुत हेल्प किया मुझे प्रोजेक्ट्स में काम करने के लिए। जो साइड प्रोजेक्ट्स मैं थोड़ा सा ट्राई कर रहा हूँ। whenever we type exclamation mark, because exclamation mark ही है, ओके, इन VS कोड HTML के पेज में जब भी हम लोग इसे टाइप करते हैं, देन द एंटायर HTML बॉयलर प्लेट कोड गेट एग्जीक्यूटेड। ओके, हमने ये चीज़ देखा है। फॉर एग्जांपल होगा, हाँ, लाइक देखा, वी विल यूज एक्सक्लेमेशन मार्क एंड ये हमने टाइप कर दिया एंड वी विल पुट एंटर। वी कैन सी द एंटायर कोड गेट बॉयलरप्लेट कोड यहाँ पे जनरेट हो चुका है। सो यहाँ इसे डिलीट कर देंगे एंड देन एंड व्हेन वी टाइप this, then in bottom right a dialog box open where it's written emit abbreviation. Use of emit: whenever we write a short form of code abbreviation, then emit उस छोटे short form कोड को बड़े लॉन्ग फॉर्म कोड में कन्वर्ट कर देता है। ओके, लेट्स सी वंस मोर। मैंने जब इस चीज़ को यहाँ पे टाइप किया है, यहाँ पे राइट साइड में डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है जहाँ पे लिखा है कि एमिट एब्रिविएशन, मतलब ये आके एक शॉर्ट फॉर्म है। एक्सक्लेमेशन मार्क जो है एक शॉर्ट फॉर्म है किस चीज़ का, इस पूरे एंटायर चीज़ का। सो अगर हम लोग उस छोटे से एक्सक्लेमेशन मार्क को यूज़ करेंगे एब्रिवेटेड फॉर्म को, देन हमें ये पूरा बॉयलरप्लेट कोड जनरेट हो के मिल जाएगा। हाँ, सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि फॉर चाइल्ड रिलेशनशिप, दैट इज एमेट फॉर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। एमेट एमेट में हम लोग कैसे यूज करेंगे, अगर हमें ऐसा केस चाहिए, मतलब नेविगेशन टैग के अंदर, अनलिस्टेड टैग के अंदर, फिर लिस्टेड टैग्स, मतलब इस ऑर्डर में चाहिए, मतलब nav के अंदर यूएल एंड यूएल के अंदर लिस्ट टैग, देन वी विल यूज nav, oh sorry, हाँ, nav ब्रैकेट यूएल। मैंने इस चीज़ को टाइप कर दिया है यहाँ पे जैसा दिया है एमेट में, लाइक इस चीज़ को, एंड नेक्स्ट, वेट अ मिनट, डैम, इट्स नॉट वर्किंग गाइस, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। अल्लाह, हाँ, थैंक गॉड। सो या वी हैव यूज दिस कोड लाइक दिस, एंड हमें आउटपुट क्या चाहिए, हमें ऐसा सेम आउटपुट चाहिए। सो अगर हम लोग इस तरह से टाइप करने, कोड करने बैठे, सो इट विल टेक टाइम, ओके, इट्स टाइम कंज्यूमिंग। सो इंस्टेड वी कैन यूज पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप एंड एंटर डालने से वी विल गेट दिस सेम आउटपुट। सिमिलरली for parent child relationship we will use this symbol, for sibling relation we will use addition symbol। ओके, मतलब I meant for no parent child only sibling relation, मतलब sibling मतलब भाई बहन, मतलब एक के नीचे एक आए, मतलब div के डायरेक्ट नीचे पैराग्राफ एलिमेंट आ जाए एंड पैराग्राफ के डायरेक्ट नीचे इमेज, मतलब ये तीनों एक लाइन में फॉर्म रहे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे nav के अंदर यूएल है, मतलब nav के नीचे यूएल नहीं है, मतलब अंडरलाइन, सॉरी, लिस्ट का वो नहीं है, वो nav के अंदर है एंड यूएल के अंदर li है। बट अगर हम लोग चाहें कि div के साथ नीचे p टैग एंड p के एकदम डायरेक्ट नीचे इमेज टैग आए, उसकी चीज के लिए हम लोग यूज करेंगे div plus p plus img enter, so we will get this same output। and next is multiplication, जब जहाँ पे हम लोग स्टार कोड का यूज करेंगे, लाइक
हमें यहाँ पे 3 लिस्ट एलिमेंट्स चाहिए अनऑर्डर लिस्ट के लिए। अनऑर्डर लिस्ट में 3 लिस्ट एलिमेंट्स चाहिए। सो उस चीज़ को हम लोग कैसे करें? सो यहाँ पे वी कैन सी दैट लिस्ट एलिमेंट आके अनऑर्डर लिस्ट के अंदर है, लाइक एकदम नीचे नहीं है। सो इसके अंदर है करके दिस इज अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। सो वी विल यूज दिस सिंबल एंड नेक्स्ट वी विल यूज li। टोटल हमें कितना लिस्ट एलिमेंट चाहिए? 3। सो वी विल यूज *3 बिकॉज हमें 3 लिस्ट एलिमेंट चाहिए। एंटर एंड वी विल गेट दिस सेम आउटपुट। There it was. Next is HTML5. Our last topic. How is HTML5 different from previous old version? Definitely, new point one is new features in HTML5 कि previous HTML का जितना भी पुराना वर्जन्स रहा होगा, आई गेस 1 2 3 4 ऐसा ही नाम होगा, या फिर आई एम नॉट श्योर। सो compared to all those previous version 5 में new features add हुआ है and others features not part of old HTML. For example, HTML Living Standard, and next is JavaScript API. And why JavaScript API? मतलब क्या करता है ये चीज़? It use मतलब ये it to enhance storage, multimedia and hardware access. So technically I am not मुझे समझ नहीं आया मतलब एग्जैक्टली ये क्या हेल्प करता है, बट या एक रफ आइडिया मिल चुका है कि HTML5 में मतलब क्या क्या चीज़ वी कैन एक्सपेक्ट, मिनिमम चीज़ क्या क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। And the next is how HTML works. Yeah, and the answer is by HTML standard. So HTML standard is a document that tells browser how HTML should work. So we can assume that HTML standard करके एक डॉक्यूमेंट रहेगा ब्राउजर में इनबिल्ट, जो कि ब्राउजर को मतलब डायरेक्ट करेगा कि हाउ HTML शुड वर्क। लाइक रफली ऐसा हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि यूज केस ऐसा होगा। एंड लाइक एकदम टेक्निकल वे में जाना है, सो उसके लिए और एक्सप्लोर करना पड़ेगा, लाइक हाउ वी आर कोडिंग सेक्शन। मतलब लेट्स से आई वांट टू नो ये पेज में ये बी और सी ओ कैसे आया। आई वांट टू नो दिस। सो इफ यू डोंट नो कि ये कोडिंग की वजह से आया है बाय H1 टैग यूज करने से वजह से ये चीज़ आया है, हमें पता नहीं होगा। सेम गोज फॉर दिस, लाइक एक ब्राउजर में ये ब्राउजर में ये HTML ये रन कैसा हो रहा है, हाउ इट इज रनिंग, रेंडर कैसा हो रहा है। सो उसका आंसर दिया है कि इट इज बिकॉज ऑफ HTML स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट, जो ब्राउजर में ऑलरेडी इनबिल्ट टाइप कुछ है। उसको इन डेप्थ जाने के लिए नेक्स्ट सीरीज लाना पड़ेगा। सो एंड द लास्ट इज असाइनमेंट क्वेश्चन 2। ये पूरा सेक्शन खत्म हो चुका है हमारा HTML लेवल 2, एंड लास्ट में हमें असाइनमेंट क्वेश्चन दिया गया है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज cut option, cut. The first question is question 1, self-learning search on the internet and learn to use the video tag. Okay, the question में ये चीज मिस करते हैं। By self-learning search on the internet and learn to use video tag in HTML similar to image tag. So video tag हम लोग कैसे यूज करेंगे HTML में? Similar to the image tag मतलब हम चाहते हैं कि ये जो वीडियो है लाइक द रॉयल बंगाल टाइगर का, ये चीज़ इस पेज में रेंडर हो जाए एंड प्ले हो। हाउ वी विल डू दैट? सो इस चीज़ के लिए वी विल यूज वीडियो एलिमेंट, एंड उसके अंदर सोर्स जो है मैंने अपने सिस्टम में मैंने इसको सेव कर लिया है। सो मैंने सोर्स में मैंने उस चीज़ को लोकेशन दिया है, पाथ दिया है, एंड वी हैव यूज कंट्रोल एट्रीब्यूट्स ताकि वीडियो प्ले हो सके। अगर हम लोग कंट्रोल एट्रीब्यूट्स नहीं देंगे सो आई गेस वीडियो प्ले नहीं होगा। लेट मी रिवाइज इट। या आई वाज राइट। सो
कंट्रोल एट्रीब्यूट नहीं देने से वीडियो प्ले नहीं किया जा सकेगा, एंड आफ्टर using control attributes we can play this video. Hmm. The next is width, height, जो मैंने 500 पिक्सल्स पे सेट किया है, एंड ऑटो प्ले एंड लूप, ये दोनों भी एट्रीब्यूट्स हैं. ऑटो प्ले एंड लूप, ऑटो प्ले अपना आप ऑटो प्ले हो जाना चाहिए था बट हुआ नहीं है. ओके, एंड लूप, या यू कैन सी दैट वीडियो एंड हो चुका है एंड ये वापस से अपना आप रीस्टार्ट हो रहा है. एंड अगर हम लोग ये लूप एट्रीब्यूट्स को हटा देंगे, वो अपना आप स्टार्ट नहीं होगा, वो रुक जाएगा, वहाँ पे एंड हो जाएगा. एट द लास्ट, यहाँ पे मैंने लास्ट में मेंशन भी किया है पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर, योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट एचटीएमएल वीडियो, हियर इज अ लिंक टू दिस वीडियो इंस्टेड. फॉर एग्जांपल, अगर कभी हाई क्वालिटी कुछ वीडियो रहा एंड वो रेंडर नहीं हो रहा है, मतलब शो नहीं कर रहा है, देन दैट ऑन दैट केस वी कैन यूज दिस टाइप लिंक देके हम लोग वो डायरेक्ट कर सकते हैं, मतलब सेपरेटली वो वीडियो पे जाने का लिंक दे सकते हैं ऑन दैट केसेस. यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ कमेंट डाउन किया है, दैट इज हियर इफ यू डोंट यूज कंट्रोल attributes then video will not get render in browser. Second is here, if the video won't get played properly in browser, then we can click this given link and access the video from a second party site, example YouTube, which implies for that reason paragraph tags and anchor tag got used here. Okay, so basically मैंने ये चीज़ ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था, बट मुझे लगा मैंने यहाँ पे कुछ डिफरेंट चीज़ नोट डाउन किया, बट या इट्स सेम स्टफ. या नेक्स्ट इज वीडियो टैग सिमेंटिक टैग. मैंने आपको स्टार्टिंग में इमेज टैग को हटा दिया था सिमेंटिक टैग से, मैंने बोला था आई से द रीजन बिकॉज आई एम नॉट श्योर, लेट मी चेक. इज इमेज टैग अ semantic tag or semantic? Okay, so image is a semantic tag, so I was wrong at that time. Okay, आई गेस मुझे सिमेंटिक या नॉन सिमेंटिक टैग को और अच्छे से लर्न करना पड़ेगा. सो यहाँ पे देख लेते हैं. The video tag is not considered semantic because it is focused on functionality, embedding video content rather than conveying the structure of or meaning of the overall web page. Semantic tags like header, footer, and article describe the role and organization of content, making the HTML more meaningful and improving accessibility and SEO. So basically, यहाँ पे as per definition we can understand that semantic tag like, okay, semantic tag पहले क्या होते हैं वो देख लेते हैं. like HTML footer articles, ये क्या करते हैं, describe the role and organization of content. एक पेज में ये टैग कुछ रोल्स को डिस्क्राइब करते हैं ताकि वो चीज़ HTML को और ज़्यादा मीनिंगफुल बना पाए, HTML के अंदर जो कंटेंट्स है उसको और ज़्यादा मीनिंगफुल एंड SEO फ्रेंडली बना पाए. मतलब बाय बाय हेडर एलिमेंट वी कैन नो दैट कि इसके अंदर कुछ कंटेंट्स दिया हुआ है पेज का, इंपॉर्टेंट हेडिंग कंटेंट. फुटर में हम लोग जान पाएंगे कि इंपॉर्टेंट बॉटम कंटेंट्स दिया है. एंड वेयर एज नॉन सेमेंटिक टैग में यहाँ पे वीडियो टैग, तो वीडियो से वी आर अंडरस्टैंडिंग कि ये वीडियो टैग से हम लोग पता कर पा रहे हैं कि ये वीडियो के लिए यूज़ किया जा रहा है, बट इट इज़ नॉट यूज फॉर आई गेस एसईओ फ्रेंडली बनाने के लिए वीडियो टैग का कोई यूज केस नहीं है वहाँ पे. वीडियो टैग यहाँ पे जस्ट या इट इज़ जस्ट बीन यूज फॉर फंक्शनैलिटी ओनली, क्योंकि हम लोग यहाँ पे वीडियो को एम्बेड कर रहे हैं
वीडियो टैग क्यों यूज़ करना पड़ रहा है, क्योंकि पेज में वीडियो को लाने के लिए वीडियो टैग यूज़ कर रहे हैं। बट हेडर हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं, हेडर हम लोग इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो पेज का जो कंटेंट्स है उस कंटेंट्स को हेडिंग एलिमेंट के अंदर हम लोग स्टोर कर पाएँ एंड वो एक मीनिंगफुल लेआउट बना सकेगा उस चीज़ की वजह से। वेयरएज़ वीडियो टैग से हम लोग कुछ लेआउट फॉर्म नहीं कर रहे हैं। ये ऑन दैट प्लेस वी आर जस्ट एम्बेडिंग द वीडियो कंटेंट। नेक्स्ट इज प्रिंट द फॉलोइंग यूजिंग HTML टैग्स। ओके, like today is 9th of October and 2 power 4 is equals to 16 always। so मैंने ये चीज़ करा दिया है, लाइक पैराग्राफ टैग के अंदर हमें सब इसमें सुपरस्क्रिप्ट यूज़ करना है एंड इसमें भी सुपरस्क्रिप्ट यूज़ करना पड़ेगा, दोनों में। सी पैराग्राफ टैग अंदर में पहला सुपरस्क्रिप्ट एंड सेकंड सुपरस्क्रिप्ट लाइकवाइज। नेक्स्ट इज ऐड अ न्यू सेक्शन टू योर पोर्टफोलियो पेज फॉर योर अचीवमेंट। आई गेस मैंने ये चीज़ किया नहीं बिकॉज इट इज़ रिपीटेटिव वर्क। So I have skipped this, and next question is print the symbols for copyright and trademark on your web page. This is good question. So we are using the copyright and trademark images, like कोई भी चीज़ में अगर हमें अपना कॉपीराइट या ट्रेडमार्क स्टैब्लिश करना है उस केस में हम लोग एमिट एब्रिवेशन मतलब HTML एंटिटीज ये यूज़ कर सकेंगे, दैट एम्परसैंड कॉपी सेमीकोलन फॉर copy copyright and for trademark we will use ampersand trade semicolon। ओके, सो इसी के साथ हमारा फुल HTML लेवल 2 कंप्लीट हो चुका है एंड आई होप मैंने इस चीज़ को अपने एंड से फुल एफर्ट्स डाल के मैंने एक्सप्लेन किया है। एंड अगेन आई एम सेइंग जिन लोगों ने लाइक डेल्टा बैच का ये सेक्शन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है उन सबके लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा क्योंकि वो लोग ज़्यादा अच्छे से ग्रैप्स कर पाएंगे इन सारी चीज़ों को। वेयरएज़ जो भी अगर स्क्रैच से ये देख रहे हैं उन्हें आई डोंट थिंक फुल्ली अंडरस्टैंड वो कर पाएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे ज़्यादा कोड्स मैंने टाइप नहीं किया है। बेसिकली मैंने जो भी चीज़ अपने लेक्चर के दौरान मैंने नोट डाउन किया है उसी चीज़ को मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। So today I have completed HTML level 2 and next we will move to HTML level 3 जो कि next class में किया जाएगा। So till that stay tuned, bye bye।